ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से चालू करें और कहाँ पे जाके ख़त्म करें। कि कहानी तो इतना बन चुका है कि शायद इस पे एक फिल्म बन सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बातें को आप लोग बीच में रखना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे बातें हैं कि मैं आपके बीच में नहीं रख सकता हूं, क्योंकि सरकार में हम हैं, एनडीए गठबंधन में हैं। कुछ चीज़ें बंद कमरे में बात होता है और कुछ चीज़ बाहर निकलने जैसी चीज़ें होता है। तो लेकिन इशारा आप सबको समझना है। हर एक जगह पे आप लोगों ने हमें साथ दिया। आपके साथ और आपके सहयोग के दम पर आज हम लोग इस मुकाम तक पहुँचे हैं। लेकिन दूसरे लोगों के सहयोग से नहीं पहुँचे हैं, और वो लोग कभी नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ें। आज जो हमारे साथ जो हो रहा है, ये राजनीति नहीं हो रहा है, ये कूटनीति की जा रही है हमारे सहयोगी की तरफ से, कि वो देख रहे हैं कि हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और शायद आज हम 11 सीट पे इनसे समझौता करना पड़ रहा है, कल ये तेज़ी से आगे बढ़ेगा, शायद 21 पे समझौता करना पड़ेगा, या 31 पे करना पड़ेगा, या 51 पे करना पड़ेगा, या 100 पे करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे आपकी ताकत बढ़ेगा वैसे वैसे आपका डिमांड बढ़ेगा, और वो सामने वाले को ये हजम नहीं हो रहा है। तो इसलिए आपको समय समय पर ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। तो इस सारे चीज़ें से आपको घबराना नहीं है, हम सबको घबराना नहीं है, मजबूती से डट के सामना करना है। आप ही बताइए ना कि जो लोग सिर्फ 1.5 साल पहले 2020 में 11 सीट और 1 MLC से ऑफर देकर आपको साथ लिया और आपके सामने में झुका, क्योंकि मैंने कई बार कह चुका है कि मैंने किसी के दरवाजे पे नहीं गया था, लोगों ने हमें बुलाया। वो आपको ताकत को देख के बुलाया, ये नहीं कि मुकेश सहनी शाहरुख खान दिखता है उनको अपने साथ ले आओ, नहीं। वो आपके ताकत को देखा और आपको वोट को देखा। जब 2019 में सिमरी बख्तियारपुर में हमने चुनाव लड़ा, अपने दम पर हमने 25,000 26,000 वोट लाया, तो उनका एहसास हुआ कि बिहार का निषाद जो है, अति पिछड़ा का बेटा सनत मल्ला मुकेश सहनी के साथ है, और उसी के बदौलत आपको उन्होंने बुलाया। और आज क्या जरूरी है कि 1 सीट उपचुनाव के लिए आपके साथ लड़ाई लड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी अपनी रणनीति है। तो उनकी रणनीति, वो अपनी रणनीति पे वो काम करे, हमें अपनी रणनीति के साथ काम करना है। साथियों, कई समस्या है। आपने देखा कि डे 1 से, जब से हम लोग सरकार में आए, तब से परेशान करने का कोशिश किया। आप सबको पता होगा कि सुगौली में हमने रामचंद्र सहनी जी को टिकट दिया, गृह मंत्री जी के कहने से सीट हमारा था। उसके बाद भी हमने उनके लोगों को एडजस्ट करने का कुछ काम किया, और चुनाव के बाद आपने देखा किस तरीके से उन्होंने हमारे पार्टी से उन्होंने उनको ले लिया, अपने पार्टी ज्वाइन करा लिया। तो कहीं ना कहीं उसी समय से वो हम लोगों को देखना चाह रहे हैं कि ये क्या करना चाहेंगे, कि जानबूझ के ऐसे कुछ गलती करे जिससे हमको फ़ायदा हो। लेकिन हमने चुप रहा। हमने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश मैंने गया, वहाँ पे हमने मजबूती से हमने काम किया, और आपने देखा किस तरीके से वीरांगना फूलन देवी का उन्होंने अपमान किया। उसके बावजूद भी हमने जितना हो सका हमने किया, और फिर मैंने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, और लाखों लोगों ने साथ दिया, और मजबूती से हमने काम किया। लेकिन लोगों को हजम नहीं हो रहा। हमने एनडीए के ऊपर भरोसा जताया, लेकिन आज एनडीए में क्या हो रहा है, किस तरीके से लोग परेशान कर रहे हैं। तो साथियों, आपको इसी तरीके से परेशान करेगा। समय समय पे आपको अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा, जिस तरीके से मैं दे रहा हूँ। आज मेरे लिए तो आसान था, कल हमारा प्रत्याशी भी हमें छोड़ के चला गया, अमर पासवान, जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे लिए तो आसान था कि हम पीछे हट जाते, लेकिन नहीं, आज पीछे हटेंगे तो हमेशा पीछे हटाएंगे। आज़ादी के 75 साल से हमारे लोगों को हमेशा लोगों ने पीछे हटाते रहा। एक लोभ लालच देकर एक विधायक का टिकट, एक सांसद का टिकट देते रहा, और हमारे लोग उनके पीछे घूमते रहे। लेकिन वो समय को बदलाव में बदलना है, और इसलिए अभी हमें पीछे नहीं हटना है। अंजाम जो भी हो,
उसका परवाह नहीं करना। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि धन बल की बहुत उपयोग किया जाता है, लेकिन हम लोग गरीब समाज से हैं, अपने पार्टी के पदाधिकारी को लड़ाए हैं, वहां पे अपनी वोट को गिनती कराने का समय है। अल्लाह, उससे पहले अभी कल नामांकन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा साथी पूरे बिहार में, खास करके मुजफ्फरपुर जिला के अगल बगल में, वैशाली हो, समस्तीपुर हो, बेगूसराय हो, शिवहर हो, सीतामढ़ी हो या मधुबनी हो, मोतिहारी हो, गोपालगंज हो, तभी सभी साथी विशेष तौर पे आप लोग कल नामांकन में आइए 11:30 बजे और पहले नामांकन कीजिए। उसके बाद अपना 7 सीट पर मजबूती से लड़िए, अंजाम का परवाह नहीं कीजिए और जो 12 तारीख को जो वोटिंग होना है अप्रैल में, वो छा करिए। हम मजबूती से हम बहुत अच्छा निर्णय प्रदर्शन करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हम चुनाव जीतेंगे, जनता हमारे साथ न्याय करेंगे और मजबूती से हम लोग करेंगे और हमारे पास और आपके पास कोई विकल्प नहीं है लड़ने के अलावा।